फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे एक नई दवाई के बारे में जिसका नाम है रैमेप्रिल। इस दवाई की पूरी डिटेल जानेंगे इस वीडियो में और जानेंगे आपको ये दवाई लेने के बाद में क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं और इसकी डोज़ कितनी होती है और भी बहुत जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल आखिरी तक देखें। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ए से लेकर जेड तक दवाइयों की सीरीज़ देखने को मिलेगी। तो अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, देखिए, कुछ पेशेंट्स आते हैं डॉक्टर के पास में और वो पेशेंट्स पर्टिकुलर कंडीशन के होते हैं जिसमें ज़्यादातर पेशेंट्स जो होते हैं वो हाई ब्लड प्रेशर के होते हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर में क्या होता है, हमारे शरीर का जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो रेगुलर कॉन्स्टेंटली बढ़ा हुआ रहता है। तो उस कंडीशन को हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो इस कंडीशन में डॉक्टर्स ज़्यादातर रैमेप्रिल दवाई का उपयोग करते हैं। तो इसके जो मुख्य उपयोग होते हैं वो हार्ट से रिलेटेड होते हैं। ये जो दवाई होती है वो हार्ट को प्रोटेक्ट करती है, ब्लड प्रेशर को कम करती है। तो इसलिए ज़्यादातर कंडीशंस में जब डॉक्टर के पास में पेशेंट्स आते हैं हार्ट से रिलेटेड, जैसे हार्ट फेलियर के कंडीशंस में, तो इस दवाई का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा यदि जो हार्ट फेलियर का रिस्क को कम करने के लिए भी डॉक्टर्स इसे पेशेंट्स को देते हैं। देखिए, कई बार पेशेंट्स जब आते हैं डॉक्टर के पास में तो वो डॉक्टर को ये नहीं बताते कि हमें हाई ब्लड प्रेशर है या फिर हमें कुछ दिक्कत हो रही है। वो हमेशा जनरल सिम्टम्स बताते हैं, जैसे कि वो बताएंगे हमारा जी बहुत घबराता है, हमें चक्कर आता है और हमें सर में दर्द बहुत रहता है। तो ये सारी कंडीशन जो होती हैं उसमें हो सकता है कि पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर रहे। और एक एज भी बहुत फैक्टर होती है, जैसे 45 साल से ज़्यादा है या 40 साल से ज़्यादा है। आजकल तो इवन 35 साल से ज़्यादा के पेशेंट्स में भी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या देखने को मिलती है। तो इस कंडीशन में क्या करता है, डॉक्टर चेकअप करता है उस पेशेंट का। और डॉक्टर जब ब्लड प्रेशर चेक करता है तो उसे पता चलता है कि जो इस पेशेंट का जो है ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ा हुआ है। तो जब उसे पता चलता है कि इसे हाइपरटेंशन है तो इस दवाई का उपयोग करता है डॉक्टर, रैमेप्रिल दवाई का। देखिए, कई बार क्या होता है, मस्तिष्क की जो नलियाँ होती हैं, खून की नलियाँ होती हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने लग जाता है। तो उससे कई बार क्या होता है, वो कंडीशन में जो खून की नलियाँ होती हैं वो फट जाती हैं। तो इस कंडीशन को स्ट्रोक बोलते हैं। तो स्ट्रोक को रोकने के लिए भी इस दवाई का उपयोग किया जाता है, रैमेप्रिल का। तो ये थे इसके उपयोगों के बारे में। और देखिए, कई बार जब पेशेंट्स आते हैं डॉक्टर के पास में तो डॉक्टर से पूछ लेते हैं, डॉक्टर साहब ये बताइए ये दवाई कौन सी दवाई है, कौन सी कैटेगरी की दवाई है। तो उन्हें डॉक्टर समझाता है कि ये जो दवाई होती है वो ACE इनिबिटर्स होती हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स होते हैं। इन एंजाइम को ये दवाई इनिबिट करती है। तो आगे हम जानते हैं, तो ये ACE इनिबिटर्स होती हैं। और पेशेंट कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि डॉक्टर साहब ये दवाई किस तरीके से मेरे शरीर पर काम करेगी। तो वो डॉक्टर्स पेशेंट्स को समझाते हैं कि ये जो रैमेप्रिल दवाई होती है, जैसा कि पहले बताया कि ACE इनिबिटर्स होती हैं, तो ये जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो होता है इस दवाई की वजह से इनिबिट हो जाता है। इस एंजाइम की वजह से क्या होता है, मेन जो इस एंजाइम का जो एक्शन होता है वो होता है ब्लड प्रेशर को बढ़ाना। और साथ के साथ जो खून की नलियाँ होती हैं उसमें सिकुड़न पैदा हो जाती है इस दवाई को लेने के बाद में। इसके अलावा जो सोडियम और वाटर का जो रिटेंशन है बॉडी में वो बढ़ने लग जाता है। तो इससे ओवरऑल क्या होता है, हाइपरटेंशन होने लग जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाता है। तो ये दवाई क्या करती है, इस एंजाइम को इनिबिट कर देती है, इसके एक्शन को इनिबिट कर देती है। तो इससे ओवरऑल क्या होता है, खून की नलियाँ रिलैक्स हो जाती है और जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये दवाई काम करती है। तो उपयोग हमने समझ लिए, ये दवाई कौन सी कैटेगरी की होती है ये भी हमने समझ लिया, और किस तरीके से काम करती है ये भी हमने समझ लिया। अब क्या होता है, कई बार पेशेंट डॉक्टर से पूछता है कि डॉक्टर साहब मैं इसको कितनी डोज पे लूँ। तो डॉक्टर से समझाता है कि आप इसको ओरली लोगे, इसको मुंह के द्वारा लिया जाता है। और इसकी डोज़ की अगर बात करें तो 2.5 से 5 mg पर डे के हिसाब से इसकी जो डोज़ है वो रहती है हाइपरटेंशन के अंदर। और इसकी मैक्सिमम जो डोज़ है वो 10 mg पर डे के हिसाब से इसकी जो डोज़ है वो रह सकती है। और ज़्यादातर कंडीशन में इसकी जो डोज़ है वो यही रहती है, मैक्सिमम 10 mg तक। और जैसे हार्ट फेलियर की कंडीशन में इसको 5 mg 2 टाइम के लिए दिया जाता है, BID मतलब 2 टाइम के लिए। और ज़्यादातर कंडीशन में यही रहता है। और कई बार पेशेंट डॉक्टर से पूछता है कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि केमिस्ट की शॉप पर इसकी क्या टैबलेट्स अवेलेबल होती है, कैप्सूल्स अवेलेबल होता है, क्या अवेलेबल होता है। तो डॉक्टर्स समझाते हैं कि देखिए, मार्केट में केमिस्ट की शॉप पर इसके कैप्सूल्स अवेलेबल होते हैं 1.25, 2.5 और 5, और इसके साथ साथ 10 mg के जो कैप्सूल्स हैं वो अवेलेबल होते हैं केमिस्ट की शॉप पर। और देखिए, पेशेंट्स कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि डॉक्टर साहब मैं इस दवाई को किन कंडीशंस में अवॉइड करूं। तो डॉक्टर्स उन्हें समझाते हैं कि देखिए, यदि आपको पहले इससे एलर्जी हुई है तो आप इस दवाई का उपयोग ना करें तो बेहतर होगा। इसके अलावा यदि कोई प्रेग्नेंट है तो भी इस दवाई का उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि ये बहुत हानिकारक हो सकती है दवाई। देखिए, और डॉक्टर उन्हें ये भी समझाता है कि यदि आपने दवाई को लिया है तो कभी कभार जो है डिजीनेस आपको फील हो सकती है, थोड़ा कमज़ोरी फील हो सकती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से थोड़ा चक्कर आ सकता है, कमज़ोरी फील हो सकती है। और इसके अलावा कफ भी कई बार पेशेंट्स में देखने को मिलता है। इसके अलावा जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाता है इस दवाई को लेने के बाद में। और एंजियोएडिमा, कई बार जो एलर्जिक जो कंडीशन होती है ये
जो है देखने को मिल सकती है इस दवाई को लेने के बाद में। देखिए डॉक्टर पेशेंट्स को ये भी समझाते हैं कि यदि आप दूसरी दवाइयाँ ले रहे हैं तो इस दवाई के साथ में मुझे ज़रूर बताएं कि आप कौन सी दूसरी दवाइयाँ ले रहे हैं। जैसे कि दर्द की दवाइयाँ होती हैं उनके साथ में इस दवा का उपयोग सावधानी के साथ में करना चाहिए। इसके अलावा पोटेशियम सप्लीमेंट यदि कोई ले रहा है तो भी बड़ी सावधानी के साथ में इस दवाई का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये दवाई भी पोटेशियम हमारे शरीर के अंदर बढ़ाती है। तो हो सकता है कि पोटेशियम लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए आपकी। तो देखिए इसके अलावा डॉक्टर पेशेंट को ये भी समझाते हैं कि ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट को मॉनिटर करें इस दवाई को लेने के बाद में, यदि आप लंबे समय तक इस दवाई को ले रहे हैं। और इसके अलावा कहीं सूजन तो नहीं आ रही शरीर के अंदर, और जो नॉर्मल जो पैरामीटर्स होते हैं किडनी से रिलेटेड वो मेज़र करने की ज़रूरत होती है यदि कोई पेशेंट इसको लंबे समय तक लेता है तो। और यदि कोई एलर्जिक कंडीशन देखने को मिलती है तो डॉक्टर को ज़रूर आप इन्फॉर्म करें इस दवाई के लेने के बाद में। ये था रैमेप्रिल दवाई के बारे में। इस वीडियो में हमने समझा कि रैमेप्रिल के उपयोग हमने समझे, इसके साथ में हमने समझा कि किस तरीके से ये दवाई काम करती है हमारे शरीर के ऊपर, और इसकी डोज कितनी होती है, और केमिस्ट की शॉप पर क्या क्या जो इसकी कैप्सूल्स अवेलेबल होते हैं, और साइड इफ़ेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन, ये सारी जानकारी हम इसी वीडियो में हमने समझी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें इस वीडियो को, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।